देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का शुभागमन हो रहा है। आइए आप सब अपने स्थान पर खड़े हों, हम सब उनका स्वागत अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और सभी अतिथियों को भी जो मंच पर विराजेंगे उन्हें भी मैं आमंत्रित कर लूंगा। और सबसे आरंभ में मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो डिग्निटरीज स्टेज पर अपनी जगह लेंगे वो भी प्लीज आ जाएंगे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी मंच पर आ जाएं। ऐसे हैदर साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल QCI चक्रवर्ती टी कानन जी, चीफ एडवाइजर श्रीमती हेम गौरी भंडारी जी, साथ ही गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री अजय भाई पटेल, क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट श्री शेखर पटेल, एस्ट्रा लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप इंजीनियर जी, काउंसिल चेयर एसोचैम गुजरात चिंतन ठक्कर जी, चेयरमैन फिकी गुजरात स्टेट काउंसिल राजीव गांधी जी एंड प्रेसिडेंट साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विजय मेवावाला जी। इन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सभी स्टेज पर आ जाएं। और कार्यक्रम के आरंभ में देवियों सज्जनों, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आइए हम सब एक बार फिर से अपने स्थान पर खड़े हों और खड़े होकर राष्ट्रगान में हम सभी शामिल हों। आप सभी से निवेदन है राष्ट्रगान में अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः नमस्कार, वंदन, अभिनंदन आप सभी का। गुजरात गुणवत्ता संकल्प के उद्घाटन सत्र में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से देवी सज्जनों हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गुजरात प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी तालियों के साथ बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। गुणवत्ता संकल्प के लिए और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गुजरात में, अहमदाबाद में इस गुणवत्ता संकल्प का आयोजन करने का हम सबको अवसर मिला है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य, उनकी छत्र छाया हम सबको मिल रही है, जिनके नेतृत्व में आप सभी जानते हैं कि गुजरात प्रदेश सुशासन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग मानकों पर नए नए कीर्तिमान निरंतर स्थापित कर रहा है और देश भर में ये प्रदेश अपने आप में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित है। आपके नेतृत्व में ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन वंदन यहाँ इस कार्यक्रम में। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति गुजरात में इंडस्ट्रीज और माइंस डिपार्टमेंट के माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस ए हैदर साहब की, साथ ही हम सबके बीच यहाँ विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार SS राठौर साहब और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मंच पर जो विराजमान में, उनसे भी मैं आपका परिचय सबसे करवा दूं। चेयरपर्सन अक्षय शाह जी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, साथ ही सेक्रेटरी जनरल चक्रवर्ती टी कानन जी, चीफ एडवाइजर श्रीमती हेम गौरी भंडारी जी, साथ ही मंचासीन है गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट श्री अजय भाई पटेल, क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट श्री शेखर पटेल, एस्ट्रा लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संदीप इंजीनियर, काउंसिल चेयर एसोचैम गुजरात श्री चिंतन ठक्कर जी, चेयरमैन फिकी गुजरात स्टेट काउंसिल राजीव गांधी जी, प्रेसिडेंट साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विजय मेवावाला जी और आप सभी अलग अलग क्षेत्रों के, गुजरात से भी और देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी डेलीगेट्स का, सभी अतिथियों का एक बार पुनः आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत है।
मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे और मंच पर जो उपस्थित हैं हमारी विभूतियां, उनसे भी निवेदन है कि इस शुभ कार्य में वे भी अपनी उपस्थिति से इस अवसर की गरिमा बढ़ाएंगे। सबके मंगल की कामना, सबके कल मंच पर विराजमान सभी विभूतियों का ये देश जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व जिसे प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में, जिनका एक संकल्प है कि वर्ष 2047 तक जब हम 100 वर्षों की स्वतंत्र भारत की यात्रा पूरी कर रहे हो, ये देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उसका उदय हो। और इस यात्रा में गुजरात प्रदेश अपनी आर्थिक क्षमताओं से, अपने कौशल से, ऐसे कुशल नेतृत्व से निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं श्री जक्षय शाह, चेयरपर्सन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से निवेदन करूंगा कि वे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे ऐसी विभूति को जिनके नेतृत्व में गुजरात प्रदेश नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकास के, प्रगति के, खुशहाली के, जन कल्याण के, सुशासन के देवियों सज्जनों, और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का फूल और शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन तालियों के साथ, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, क्योंकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के क्वालिटी या गुणवत्ता संकल्प को आज एक बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा मिल रही है। उस रूप में उनकी उपस्थिति से श्री जक्षय शाह से मैं पुनः निवेदन करूंगा, ऐसे हैदर साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जिनका लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में, प्रदेश में, सुशासन में, उनका भी स्वागत आपकी तालियों के साथ। मैं निवेदन करूंगा हमारे सेक्रेटरी जनरल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती टी कनन जी से कि वे शेखर पटेल जी, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट क्रेडाई, उनका स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर करेंगे। मंच पर उनकी उपस्थिति है। हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं, वो अपने आप में इस प्रगति की राह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं इन सबकी है और इसीलिए इन सब का हम वंदन अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। श्री शेखर पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट क्रेडाई। कनन साहब से पुनः निवेदन है, संदीप इंजीनियर जी, फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस्ट्रा लिमिटेड, उनकी गरिमामयी उपस्थिति मंच पर है, उनका भी स्वागत। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता की इस यात्रा और संकल्प में ये ऊर्जा हम सबको एक नई ताकत से भरेगी। इसलिए ऊर्जा हर पल, हर क्षेत्र में हम सबके साथ रहे। संदीप इंजीनियर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा चीफ एडवाइजर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया श्रीमती हेमगौरी भंडारी जी से कि वे चिंतन ठक्कर जी, काउंसिल चेयर एसोचैम गुजरात, उनका यह स्वागत करेंगे। एक युवा ऊर्जावान इंडस्ट्री के क्षेत्र से जुड़ी विभूति चिंतन ठाकर जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। श्री राजीव गांधी, चेयरमैन फिकी गुजरात स्टेट काउंसिल, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हेमगौरी भंडारी जी से कि राजीव गांधी जी, चेयरमैन फिकी गुजरात स्टेट काउंसिल, उनका स्वागत करें। उन्हें भी फूल भेंट करके और शॉल भेंट करके उसमें आपकी स्नेह भरी तालियों की आवाज भी हो, करतल ध्वनि की गूंज भी हो, उसके साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन श्री राजीव गांधी का। और हेमगौरी मैडम से निवेदन पुनः है, विजय मेवावाला जी, प्रेसिडेंट साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उनके भी मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी स्वागत फूल भेंट करके और शॉल भेंट करके। शॉल भी हमारी अपनी विरासत का बड़ा सुंदर स्वरूप लिए है उसके साथ। तो इन सभी के लिए, आप सभी के लिए एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन देवियों सज्जनों। देश के यशस्वी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन, उनका संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, प्रधानमंत्री महोदय के उस संकल्प को क्यूसीआई साकार करने के लिए श्री जक्षय शाह के नेतृत्व में क्यूसीआई की पूरी टीम अनथक प्रयास कर रही है कि गुणवत्ता हर क्षेत्र में हमारे जीवन का हिस्सा बने। और उसी क्रम में गुजरात गुणवत्ता संकल्प का यह आयोजन उसी दिशा में बहुत महत्वपूर्ण एक पड़ाव बनने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में मैं निवेदन करूंगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल श्री चक्रवर्ती टी कनन जी से कि वे आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें और साथ ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स भी आपके साथ शेयर करें। श्री चक्रवर्ती टी कनन जी। Good morning, everyone. Welcome, Honorable Gujarat Chief Minister, Shri Bhupendra Patel ji, seniors at the dais,
government and industry colleagues, citizens, and my fellow QCI colleagues. It's a great honor to address this august gathering at Gujarat Gunvarta Sankalp. This transformation, what we are starting today, starts in Gujarat but will spread across the entire nation. This transformation is not about being competitive in quality. This is about quality excellence. How Viksit Gujarat will lead Viksit Bharat. This transformation is not about setting standards and metrics. This is about building a quality culture that permeates across every citizens, every aspects of the society, from the smallest unit of small governance at the local level to the higher echelons of the national administration. Sir, at QCI, we are committed not just to start the journey, but we will achieve this journey. What is the vision of Viksit Gujarat? The vision is how quality excellence is going to be the backbone of achieving Viksit Gujarat. Viksit Gujarat will not only achieve economic prosperity, but also achieve highest quality of life. Viksit Gujarat is not a single mode, it is a holistic development. We will develop quality ecosystem which will impact starting from an urban professional to a rural artist. Viksit Gujarat is not about being competitive in domestic market. It is about how it will enable Gujarat to compete at a global level. Moving on to Gujarat Gunvarta Sankalp, for which we have assembled today, this is the promise what we are making towards the future generation. Quality excellence will be the foundation for our future growth. It is not an afterthought. However, this journey is full of challenges. But I am sure all of us, Gujarat always takes challenges and turn into an opportunity. This is full of opportunity. It is not about meeting today's demand. The Gujarat Gunvarta Sankalp will be designed to meet the future needs. We will understand future trends in governance, business, welfare. Similar to Green Revolution that revolutionized agriculture, this day will be remembered as the starting of quality revolution, which has started the revolution not in Gujarat, across the nation. Jai Hind. Thank you very much. बहुत बहुत आभार सेक्रेटरी जनरल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया श्री चक्रवर्ती टी कन्नन जी का। दिव्य सज्जनों, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अक्षय शाह साहब का एक विजन, क्वालिटी की इस यात्रा में, इस संकल्प में समाज का हर तबका, हर स्टेक होल्डर उसमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से इसके लिए पूरा बल दिया है और उस दृष्टि को रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं इस क्वालिटी की यात्रा में, संकल्प में। और इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए बहुत सारी विभूतियां भी यहां पर विराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक सीमित समय में उन्होंने अपना स्नेह हम सबको दिया है और इसके बाद एक कार्यक्रम में भी उन्हें पहुंचना है, तो थोड़ा थोड़ा समय 2-2 मिनट के लिए मैं जरूर सबको इनवाइट करना चाहूंगा। मैं इस क्रम में श्री राजीव गांधी, चेयरमैन फिक्की गुजरात स्टेट काउंसिल, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखें। Requested, respected Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel, other dignitaries on stage, ladies and gentlemen. It is an honor for me today to be a part of Gujarat Gunvarta Sankalp organized by Quality Council of India.
This summit is a testament of Gujarat's extraordinary progress and future ambitions with quality standards at the forefront, thanks to our Chief Minister Bhupendra Bhai. The growth of Gujarat is directly linked with the quality standards it practices, not only towards industrial output, but also in the day-to-day life of every Gujarati. When we talk of quality of life, it is a philosophical term. The endeavor of Quality Council of India is to convert this philosophy into quantifiable objectives for the industrial sector, which will ultimately lead to growth, prosperity and peace, not only in Gujarat, but in our country. Quality Council of India defines and promotes high standards across various sectors, ensuring that quality is at the heart of our growth. Their efforts towards accreditation and quality promotion are crucial for our development. I would like to mention my compliments to Jakshay Bhai, Chairman of Quality Council of India, who has been working relentlessly towards achieving the dreams of our Prime Minister Narendra Bhai Modi for quality perfection. On behalf of FICCI, I pledge our support to the Quality Council of India and commit to be part of the army which will push quality standards and lead India towards Saksharta, Swachhata, Atmanirbharta and a Viksit Bharat. Thank you. बहुत बहुत आभार श्री राजीव जी का, चेयरमैन फिक्की गुजरात स्टेट काउंसिल। मैं निवेदन करूंगा श्री चेतन ठक्कर जी, चिंतन जी से रिक्वेस्ट है, काउंसिल चेयर एसोचैम गुजरात, कि वो आए और वो भी संक्षेप में अपने उद्गार, अपने फीलिंग्स, अपना विजन शेयर करें क्वालिटी को लेकर। Very good morning, Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel sir, dignitary on dais, our whole team of SHM. I, as the chairman of SHM, 4.25 lakh MSME and large and big industry, welcome you all. This is the 5th edition I think we are doing for Gunvatta. Thank you Jakshay Bhai for bringing this mega event to Gujarat. And Mautarma je maja che to bije kya che. So thank you very much for that. Gujarat has always been leading when it comes to quality. Under the leadership of Honorable Chief Minister, Gujarat is going to be a growth engine. Viksit Bharat Mate, Viksit Gujarat, bahut jaruri che, that we know, and we are committed to it. When we talk of quality, Gujarat has always been on forefront, be it policy making, be it education, health, and whatever welfare schemes are run. Quality is at the topmost importance. We are all manufacturers and corporates, so evi baat kahun je aapne badare co-relate kari sakiye. Very recently, we were, SHM was partner, national partner to Government of Gujarat, and we did Vibrant Gujarat with Government of Gujarat. The approach of Government of Gujarat is unique, is very different from all other states. The quality of hospitality, content, media, the global event. We started with a small event in Tagore Hall. From there, a journey from Tagore Hall to Mahatma Mandir, which was rated as one of the best events of the world. That shows our commitment towards quality. So Government of Gujarat has always been on forefront as far as quality deliveries is concerned. And as a government, whatever government does has a direct impact on people. Education, health, programs which are implemented is top class. And as corporate and manufacturing, for us it is matter of survival. Quality is no more a luxury. Quality is bare minimum requirement that we always talk to MSME, Naroda, Vatwa, we go, we always say that first thing we will have to, je atla varasti karta is, we will have to unlearn that and learn the new things. So as far as quality is concerned, today we are going to talk a lot of things, whole day. We are going to have a Amrut Manthan and with different departments, with education department, with health and quality of life. So આ અમૃત મંથન માંથી બધાને પોતપોતાનું અમૃત મળી જાય એવી શુભેચ્છા સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ. बहुत बहुत आभार चिंतन जी का।
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे प्रयासों में उनकी सक्रिय भागीदारी हमेशा मिलती है, इसके लिए भी धन्यवाद। संदीप इंजीनियर जी, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए उनको इनवाइट करूंगा, फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस्ट्राल लिमिटेड, संदीप इंजीनियर जी। Thank you, respected Shri Bhupendra Bhai Patel ji, our Honorable Chief Minister, Jakshay Bhai, our Chairman of QCI, Haider Saab, Secretary, Chief Secretary Additional, Industries and Mine, dignitaries of on the dais, of the dais, and friends from media. Quality is very, very important. When you are seeing a dream, and when our Honorable Prime Minister is seeing a dream of Viksit Bharat, it is a developed Bharat, that means. And when our Chief Minister is seeing a dream of Viksit Gujarat, when you want to grow, you need quality. If you see all the developed countries, what is the most thing you like when you go to a developed country is the quality of life, quality of product, quality of whatever you say, the quality is very, very important. And when we can see a dream of our product, which goes around the country and then to the globe and then to the developed countries, then we are truly reached our goal of quality products. Today, that last mile of achieving the quality is still missing somewhere in the entrepreneurs of India. That last mile, how to produce a product and make it available globally and fight for the standards which are prevailing in the world, then we have reached our goal of Viksit Bharat. That 5 trillion economy can you cannot achieve that economy only from our country. We need to be global to achieve the 5 trillion economy. We need to produce products which can be exported and bring in currency from other countries to India rather than having a negative balance on the exports, trade and exports. So as we run our companies, as we run entrepreneurs, we need help of QCI and many such accreditation agencies. And QCI is being an agency from India, a whole council from India promoted by the government to bring you the quality products, I think is going to play a big, big role in Viksit Bharat and again in Viksit Gujarat. The Quality Council of India not only should give accreditation, but to have seminars at various entrepreneurs, big companies, that what is the importance of quality and how to make quality products and work for exporting them and make them global. The second thing is that we need to jointly work on seeing that the people who make quality should get proper market appreciation and reach to the... Today, counterfeits are growing very fast in India, and QCI must work to see how you can fight these counterfeit products. And if we have to approach the system, it takes us to reach a counterfeit manufacturer almost a year. Until then, the name of the branded product is all gone in the market. So this is very important aspect. Many such important aspects are there which we can keep on talking. Time is limited. But being in industry, running an industry, I can see a vision that India is going to grow. India is going to go global, and the need for India is product and quality product. And QCI will play a big role in coming years to see that our products could go global and reach the dream of our Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi of Viksit Bharat, developing India to a developed India in next 5 years. Thank you very much, Jakshay Bhai. Thank you everyone for calling me. And I'll be always available where the need is for QCI to help you in running such programs. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Sandeep Engineer साहब, फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस्ट्राल लिमिटेड, बहुत बहुत आभार उनका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा श्री शेखर पटेल जी से, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट कृदाई, कि वो आएंगे
और संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आज देश भर से लोग यहाँ आए हुए हैं, गुजरात प्रदेश के लोग यहाँ हैं, सभी इनकी बातों से प्रेरणा लेंगे। आप सभी की शेखर पटेल जी। નમસ્તે, જય ગરવી ગુજરાત. સાહેબ, મને 3 ભાષામાં સજેશન મળ્યું કે હિન્દીમાં બોલવું, ઇંગ્લિશમાં બોલવું, ગુજરાતીમાં બોલવું. મેં કીધું ગુજરાતમાં છે, અમદાવાદમાં છે, તો આઈ વિલ પ્રિફર ટુ સ્પીક ઇન ગુજરાતી. સાહેબ, અમારી રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી જે ભારતની ઇકોનોમીમાં એક પાયાનો રોલ ભજવે છે, અમારું ડાયરેક્ટલી જીડીપીમાં ઇમ્પેક્ટ 8%નો છે, એટલે 27 લાખ કરોડની ઇન્ડસ્ટ્રી છે અત્યારે. પણ ઇનડાયરેક્ટલી જુઓ ને તો 250 સેક્ટર જેવા કે બેન્કિંગ છે, આઈટી છે, સિમેન્ટ છે, સ્ટીલ છે, એ બધા 47% જેનો જીડીપીમાં શેર છે, એ બધાનો મોટામાં મોટા કસ્ટમર અમે છીએ. એટલે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર ભારતની જીડીપીમાં 50%થી વધારે ઇમ્પેક્ટ કરે છે, પણ એને એટલું મહત્વ આપવામાં આવતું નથી. આપને રિક્વેસ્ટ છે કે આપ આના માટેની અમારી વાત ઉપર સુધી પહોંચાડજો. સર, અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ભારતમાં અમે 6 કરોડ લોકોને રોજગારી આપીએ છીએ. ગુજરાતમાં લગભગ 45 લાખ લોકોને રોજગારી આપીએ છીએ. એટલે જે વર્કિંગ પોપ્યુલેશન કહેવાય ભારતનું, એના 10% વર્કિંગ પોપ્યુલેશનને રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર રોજગારી આપે છે. અને અમારા સેક્ટરમાં સાવ જેને ભણ્યો ના હોય, ગામથી સીધો જ શહેરમાં આવ્યો હોય, એને પહેલા જ દિવસથી કામ અમે લોકો આપીએ છીએ અને આપતા રહીશું. સાહેબ, ગુજરાત વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતની ઇકોનોમી અત્યારે લગભગ ઇન્ડિયાની 8% જીડીપી, એટલે રિયલ એસ્ટેટ બી 8% ઇન્ડિયાનો જીડીપી ને ગુજરાતનો જીડીપી બી ઇન્ડિયાના 8% જીડીપી જેટલો. એટલે ગુજરાતની ઇકોનોમી બી 27 લાખ કરોડની છે. એમાં રિયલ એસ્ટેટનો શેર 14%નો છે, એટલે કે 3.20 લાખ કરોડ રિયલ એસ્ટેટનો શેર છે. અને એમાં 80% રેસિડેન્શિયલ અને 20% કમર્શિયલ ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે. આજે ગુજરાતની વસ્તી લગભગ 7 કરોડની આસપાસ, 7 કરોડ 25 લાખ જેવી આજે પહોંચી છે. ગુજરાતમાં 7 કરોડ લોકો પાકા મકાનમાં રહે, એના માટે આપણે લગભગ અત્યારે જે ઘર છે, અત્યારે ટોટલ આપણી પાસે 1 કરોડ 25 લાખ ઘર છે ગુજરાતમાં પાકા મકાન, અને એમાંથી કરોડ લોકો ભાડાના મકાનમાં રહે છે, બાકી 4-5 કરોડ લોકો પોતાના મકાનમાં રહે છે, અને 1 કરોડ લોકો ઝૂંપડપટ્ટી કે કાચા મકાનમાં રહે છે. એટલે આવતા 7 વર્ષમાં આપણે વિકસિત ભારત, વિકસિત ગુજરાતનું સપનું સાકાર કરવું હોય તો ગુજરાતમાં એક 45 લાખ ઘર બનાવવા પડશે. એટલે વર્ષે આપણે 7.5 લાખ ઘર બનાવવા પડશે. અત્યારે લગભગ ગુજરાતમાં 4.5 લાખ ઘર વર્ષે બને છે, એટલે 3 લાખ ઘર ઓછા બની રહ્યા છે, જે જરૂરિયાત છે જો આપણે વિકસિત ગુજરાત બનવું હશે અને વિકસિત ભારત બનવું હશે. ગુજરાતનો જીડીપી જે અત્યારે 27 લાખ કરોડ છે, એક કેલ્ક્યુલેશનને જે રીતે ગુજરાત ગ્રો થઈ રહ્યું છે અને જે રીતે ગુજરાતમાં સારી લીડરશિપ છે, સેન્ટ્રલમાંથી ખૂબ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, આપણા પ્રધાનમંત્રી ગુજરાતને ખૂબ સપોર્ટ કરી રહ્યા છે, આપણા હોમ મિનિસ્ટર ગુજરાતને સપોર્ટ કરતા, એમાં કોઈ શંકાના સ્થાન નથી કે 2034માં આપણે ગુજરાત પણ $1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ક્રોસ કરીશું. અને આ $1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ક્રોસ કરવા માટે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરે ખૂબ ફાળો આપવો પડશે, ખૂબ મહેનત કરવી પડશે, ક્વોલિટી ઉપર કામ કરવું પડશે, લેબર્સ છે એને સ્કિલિંગનું કામ કરવું પડશે, એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી કામ કરવું પડશે. તો આ બધા માટે આપણને અત્યારે સૌથી સારી તક એવી છે કે સાલું ગુજરાત બહુ નસીબદાર સ્ટેટ છે. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બી આપણા જ છે, હોમ મિનિસ્ટર બી આપણા છે, અને QCIના ચેરમેન જક્ષયભાઈ બી આપણા જ છે. તો જક્ષયભાઈ QCIના સપોર્ટથી ક્રેડાઈ ગુજરાત અને ક્રેડાઈ ઇન્ડિયા રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં ક્વોલિટી વર્ક કરશે, સ્કિલિંગ વર્ક કરશે, અને QCIની જોડે હાથથી હાથ મિલાવી અમે દેશને આગળ લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. અને હું રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર તરફથી સરકારને અને ભારતની પ્રજાને એક રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર તરફથી એક સંકલ્પ કરું છું કે ભારત જે વિકસિત ભારત બનવાનું છે એમાં સૌથી મોટો રોલ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરનો હશે. થેન્ક યુ.
बहुत आभार शेखर पटेल जी का, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट क्रेडाई। देव सज्जनों, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के अलग अलग राज्यों में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर, यानी हर सभी स्टेक होल्डर्स क्वालिटी की इस यात्रा में शामिल हैं। माननीय चेयरपर्सन क्यूसीआई इन्होंने सुनिश्चित किया है, और आज के इस कार्यक्रम में भी गुजरात से ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से, खासतौर पर हमारे सरपंचेस, चाहे वो सिक्किम प्रदेश से हों, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, ओडिशा से, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उन सभी जगहों से हमारे सरपंचेस भी आए हुए हैं। और ये सारा कार्यक्रम देश भर में पहुंच रहा है, पहुंचेगा। तो इस रूप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा और मार्गदर्शन आज मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति से और उनके संबोधन से मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं निवेदन करूंगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन श्री जक्षय शाह जी से कि वो आए और अपना संबोधन हम सबके सामने रखें। ऑनरेबल चेयरपर्सन क्यूसीआई जक्षय शाह जी। ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. હા, મેં કહું બધા આટલી સ્પીચમાં બધા જાગે છે ને એટલે નો પહેલાં તો હું આપણા ગુજરાત રાજ્યના મૃદુ, મક્કમ અને લોકલાડીલા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. સાહેબ, આપની ઉપસ્થિતિ જ અહીંયા બતાવે છે કે ગુજરાત રાજ્યની તત્પરતા ક્વોલિટી માટે કેટલી છે. મંચ પર તમામે તમામ ડિગ્નિટરીઝ, હૈદર સાહેબ અને તમામ ડિગ્નિટરીઝ, મંચની નીચે बैठेला धारासभ्य श्री राठौड़ सर, पंचाल सर, मेरे सारे सीईओ, चेयरमैन और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सारे बोर्ड के एसेसर्स, मेंबर्स, प्राइवेट लैब ओनर्स और मीडिया के सभी साथियों, मैं आपको मेरी गुजरात अहमदाबाद की धरती पर ये गुणवत्ता संकल्प क्यूसीआई में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ. मित्रों, क्वालिटी एक सफ़र है, क्वालिटी एक माइलस्टोन है, क्वालिटी इज नेवर अ डेस्टिनेशन. कहेवाय साहब कि क्वालिटी ए जर्नी है और ये किसी का एक या तो ब्यूरोक्रेसी का या पॉलिटिशियंस का या सरकार का या सिटीजन का या डेवलपर्स का या फिर इंडस्ट्री वाले का, किसी एक के लिए नहीं है. सारे लोग मिला के जब हम क्वालिटी की मुहिम चलाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि एक ज़माने में 50-60 साल पहले एक सर्वाइवल स्टेट था जब रोटी कपड़े की हमको ज़रूरत थी. फिर सस्टेनेबल स्टेज आया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, और अभी थ्राइविंग स्टेज पे हैं. तो जो सोने की चिड़िया एक सर्कल, लाइफ ऑफ सर्कल होने जा रहा है. तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक ड्रीम रखा है, लेकिन ड्रीम अचीवेबल है कि अगर हम थ्राइविंग स्टेज पे हैं और अगर देश की तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, और हमने कोविड में और सब जगह हमने दिखा दिया है, जब देश की एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इंडेक्स, देश का जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट और सारे यूथ मिला के अगर काम कर रहे हैं और मेक इन इंडिया हो गया, जब तक हम मेड इन इंडिया नहीं करेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ रहे हैं मेड इन जर्मनी या मेड इन जापान को, आपको डाउट नहीं होगा. प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जब मेड इन इंडिया की ये ताकत विश्व में बढ़ेगी, तभी हम सही मायने पे डेवलप कंट्री का हम ये एक स्वप्न पूरा कर पाएंगे. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कई क्षेत्र में काम कर रही हैं. हमने पहला गुणवत्ता संकल्प सर्ग यूपी में किया, फिर आसाम किया, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, और ये गुजरात में. मैंने सबको बोला था कि आप शांत रखिए, धीरे रखिए. आप जो बोल रहे हैं, जब गुजरात में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन कैसे होते हैं, उसकी कंटेंट कैसे होती है, प्रेजेंस कैसी होती है और लोगों का उत्साह कैसे होता है. और ये सब आप देख रहे हैं ये स्केल पे. और गुजरात को मैं हमेशा एक रेजिलिएंट स्टेट बता रहा हूँ. अब आफत को अवसर में कैसे प्रकट करें. गुजरात के डीएनए में बिजनेस है, गुजरात के डीएनए में रेजिलियंस है, गुजरात के डीएनए में क्वालिटी है. और ये क्वालिटी, मैंने बोला, एक सफ़र है, हम इसमें जुड़ना चाहते हैं. और मैं आपको बताऊं कि ये वी वर नॉट दैट फॉर्च्यूनेट कि हमारे फोर फादर्स, हम स्वराज यात्रा में भाग नहीं ले पाए, हमारे फोर फादर्स ने लिया. और उन्होंने ड्रीम देखा था कि मेरा ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन एक आज़ाद देश में जन्म ले. क्या हम ये ड्रीम ले सकते हैं कि हमारे ग्रैंडसन, हमारे सन एक विकसित राष्ट्र में जन्म ले? तो इसकी मुहिम प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रखा है. तो हम दांडी यात्रा
शुरू हुई थी 1930 में अहमदाबाद से, क्या हम क्वॉलिटी यात्रा आज से शुरू कर सकते हैं? इसके लिए हम यहाँ आए। और અહીંયા તો તમને ખબર છે કે મોસાળમાં મા પીરસે એવી હાલત છે। પ્રધાનમંત્રીજી, હોમ મિનિસ્ટર સાહેબ, આપણા વિદેશ મંત્રી, આપણા શિક્ષણ મંત્રી મનસુખભાઈ, તમામે તમામ અહીંયા છે। ડબલ એન્જિન નહીં, આગળ 2 એન્જિન, પાછળ 3 એન્જિન। તો ગુજરાતની સૌથી મોટી જવાબદારી બને છે। એટલે કે આપણે અહીંયા આ થયું, અહીંયા આ થયું, એલિગેશનના બદલે ક્રિટિસિઝમ કન્સ્ટ્રક્ટિવ કરીએ, સરકારની જોડે જોડાઈએ અને ક્વોલિટી આજે આજે નથી પતી જવાનું, પણ આજે આપણે સરકારની જોડે રહીને એક સિટીઝનની જવાબદારી શું છે, ગમે એટલું સારું થશે પણ જો એને મેન્ટેન નહીં કરીએ તો શું થશે? એટલે આપણે કોઈનું વિકસિત રાષ્ટ્રનું પ્રેઝન્ટ જોઈને આપણું ભવિષ્ય ના બગાડીએ કે આપણે ક્યારે કરીશું। આપણે આજે નક્કી કરીએ કે આપણે વિકસિત રાજ્ય બનાવવા માટે એક કદમ શું કરવાનું છે। ક્યાંક થૂકીએ નહીં, ટ્રાફિકનો અમલ કરીએ, સિવિક સેન્સનો અમલ કરીએ। હું એમ નથી કહેતો કોઈની જવાબદારી છે ને આપણે છટકી આપણે જવાનું, દરેક જણા સમૂહ પ્રયાસ કરીશું તો મને લાગે છે કે આ સ્વપ્ન દૂર નથી। અને જ્યારે પ્રધાનમંત્રીજી 2047માં विकसित राष्ट्र का अगर एक स्वप्न देख रहे हैं तो गुजरात तो सबसे पहले कर सकता है कि नहीं? मैं हाँ नहीं सुन रहा हूं बराबर। गुजरात राज्य सबसे पहले अगर डिजर्विंग भी है और कर भी सकता है, तो इस मुहिम के लिए हम यहां पर बैठे हैं। मैं आपका सबसे एक बार सबका अभिवादन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप यहां आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कई इवेंट गुजरात में देखे हैं। गुजरात के लिए कोई नई बात नहीं है, इवेंट करना, देखना, वाइब्रेंट गुजरात, ये सब आपको लगेगा ये भी एक इवेंट है। लेकिन आज के जो कंटेंट है, आज के जो स्पीकर है, द ओशियन ऑफ नॉलेज यू विल सी, और आपको इतना उसमें मिलेगा। मेरे आपको सबसे एक नम्र निवेदन है, अनुमोदन है कि आप सब में बैठिए, लाभ लीजिए। और आने वाले सर बाद में 15-20 दिन, 1 महीना हमारी टीम यहाँ पर है, आपके ऑफिसर्स के साथ हम बैठेंगे और एक हम्बल स्टार्ट करके टेंजिबल बेनिफिट क्या हो सकता है उसके लिए नम्र प्रयास करेंगे। सब आप सबका पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत आभार श्री जक्षय शाह, चेयरपर्सन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। देवियों सज्जनों, गुजरात गुणवत्ता संकल्प पर आधारित एक वीडियो फिल्म हमने तैयार की है, जिसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर सबसे पहले उस वीडियो फिल्म को लॉन्च करेंगे और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के, उस संकल्प के साथ उस फिल्म के जरिए हम जुड़ेंगे जो गुजरात गुणवत्ता संकल्प के रूप में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गुजरात एक ऐसा राज्य जहां का हर क्षितिज वहां की संस्कृति, कर्मठता और प्रगति की गाथा सुनाता है, जहां की परंपरा और आधुनिकता का बेजोड़ संगम उसमें समाई असीम संभावनाओं का प्रतीक है। अपने स्वर्णिम इतिहास से सराबोर ये राज्य अपनी विविधता, जीवंत शहरों और उनके निवासियों के लिए विश्व भर में बहुत लोकप्रिय है। भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का महत्व बताने वाले महात्मा गांधी तथा एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल की ये जन्मभूमि और कर्मभूमि हमेशा से अपनी दूरदृष्टि और कौशल से व्यापार में निपुणता का प्रतीक रहा है। अपनी इसी उद्यमिता की प्रतिभा ने गुजरात के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां देते हुए न सिर्फ राज्य के आर्थिक विकास बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जहां एक तरफ इसकी अत्यंत विकसित कृषि प्रणाली ने यहां की उपजाऊ भूमि का प्रशस्त प्रयोग किया है, वहीं यहां के समकालीन बंदरगाहों ने सदियों से देश विदेश से व्यापार सुगम किया है। राज्य ने युवा शक्ति के महत्व को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा और कौशल विकास में उपयुक्त निवेश किया है और उनको इस गतिशील दुनिया में नेतृत्व एवं निपुण करने के लिए तत्पर है। यहाँ पनपे कई विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र ज्ञान और अधिगम के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विश्व स्तर पर विकसित होती स्मार्ट सिटी और गिफ्ट सिटी परियोजनाएं तथा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होता गुजरात आज
भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रगतिशील और सकारात्मक मार्गदर्शन पर बढ़ते हुए और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ की राज्य सरकार ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य किया है, जिनमें गुणवत्ता के महत्व और आवश्यकता को हर क्षेत्र, कार्यशैली और उनके कार्यान्वयन में सर्वोपरि रखा है। अपने इसी ध्येय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में गुणवत्ता को प्राथमिकता और उसके प्रति जन जन में जागरूकता लाने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कई परियोजनाओं में भागीदार बनने का अवसर दिया है, जिसके परिणाम उत्साहपूर्ण और प्रभावशाली रहे हैं। क्योंकि आज के प्रगतिशील और गतिशील वातावरण में गुणवत्ता के प्रारूप में निरंतर सुधार अनिवार्य है। गुजरात गुणवत्ता संकल्प उसी दिशा में अग्रसर होने की एक सुनियोजित पहल है, जिसके अंतर्गत QCI राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, कौशल, पर्यटन और नारी सशक्तिकरण इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में एक दिशा केंद्रित एवं लक्षित कार्य करेगा। इसके फलस्वरूप ये सभी क्षेत्र अधिक निपुणता से काम करते हुए रोजगार के नए अवसर, प्रतिस्पर्धा एवं दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए कार्य करेंगे। QCI इस गुणवत्ता संकल्प के माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहता है जहां नए विचारों के आदान प्रदान से गुणवत्ता की दिशा में प्रभावशाली और ठोस कदम उठाए जाएं। आइए मिलकर गुणवत्ता को अग्रिम रखते हुए एक विकसित गुजरात के सफर का आरंभ करें और इसे गुणवत्ता की भूमि बनाने के लिए एक लक्षित प्रयत्न करें, जो इसकी प्रगति, विकास और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके और हर पहलू में गुणवत्ता का समावेश करते हुए जन सामान्य के जीवन में एक व्यापक सुधार ला सके। बहुत बहुत आभार आपके स्नेह के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपकी तालियों के रूप में। दिव्य सज्जनों, ये सच है और इस बात को हम सब विश्वास के साथ कहते हैं कि विकसित भारत का रास्ता विकसित गुजरात से होकर जाता है और इस प्रदेश को जो नेतृत्व मिला है, एक बहुत ही सरल, सहज, सेवा को समर्पित एक ऐसी विभूति जिनका विजन इस प्रदेश को नित नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए संकल्पित है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। उनको इनवाइट करूं उससे पहले एक छोटी सी वीडियो फिल्म है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति लेकर ही वो फिल्म जो है छोटी सी है, मैं आपकी उस यात्रा को हम सब साक्षी बनना चाहते हैं। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, वीडियो प्ले करें। गुजरात के मक्कम और मृदु मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में गुजरात राज्य निरंतर सिद्धियों के शिखर सर कर रहा है। माननीय भूपेंद्र भाई के कुशल नेतृत्व में अनेकविध विकासशील कार्यों की नींव रखी गई। साथ ही विकसित गुजरात से विकसित भारत के सूत्र को साकार करने हेतु देश विदेश के उद्योगों के साथ राज्य सरकार ने बहुली MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधान गुजरात का गौरव, विकास का मार्गदर्शक श्री भूपेंद्र भाई पटेल। तो आपकी इसी स्नेह और सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज गुजरात गुणवत्ता संकल्प के इस उद्घाटन सत्र में अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा आयोजित गुजरात गुणवत्ता संकल्प कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित QCI ना चेरमेन श्री जगसाईभाई शाह, क्रेडाई ना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेखरभाई पटेल, GCCI ना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री संदीपभाई एंजिनियर, अधिक मुख्य सचिव श्री SJ हैदर, एसोचेम गुजरात ना चेरमेन श्री चिंतनभाई ठाकर, GCCI ना चेरमेन श्री अजयभाई पटेल,
ફિક્કી ગુજરાતના ચેરમેન શ્રી રાજીવભાઈ ગાંધી, એસોચેમ ગુજરાતના ચેરમેન શ્રી ચિંતનભાઈ ઠાકર, QCIના સેક્રેટરી જનરલ શ્રી ચક્રવર્તી ટી કન્નનજી, QCI ચીફ એડવાઇઝર શ્રી હેમગૌરી ભંડારીજી, SGCCIના ચેરમેન શ્રી વિજયભાઈ મેવાવાલા, રાજ્ય સરકારના સલાહકાર શ્રી SS રાઠોડજી, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી અમિતભાઈ શાહ, શ્રી જીતુભાઈ પટેલ, શ્રી અમિતભાઈ ઠાકર, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. કેમ શાંત થઈ ગયા છે એકદમ? વિષય એવો મુકાયો છે, હમણાં કીધું ને કે ભાઈ ગુણવત્તા શબ્દ બોલવો એ ભારતમાં ભારે હતો, અને આપણે કહીએ છીએ ને કે ભાઈ મોદી હે તો મુમકિન હે, એટલે આપણે આ મૂકી શકીએ છીએ કે ભાઈ ગુણવત્તા તરફ જવું અને ગુણવત્તા તરફ આગળ વધવું એનો સંકલ્પ કરવો, એટલે આપણને એમ થાય કે યાર આ તો કેમના પહોંચી વળીશું. પણ તમે જુઓ તો દરેકે દરેક સેક્ટરમાં મોટા બદલાવ સાથે જે મુહિમ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કરી તો એ પૂરી થઈ છે. પછી એમાં મેક ઇન ઇન્ડિયા હોય, ડિજિટલ ઇન્ડિયા હોય, આત્મનિર્ભર ભારત હોય, તો એ બધામાં આપણે ખૂબ સારી રીતે આગળ વધ્યા છે. તો તમે આમ ઠરી ના જશો, આમાં બી આપણે 100% સક્સેસ મેળવીશું જ, પણ શરૂઆત કરવાની છે. આપણે આજે આપણી સંકલ્પ એટલો કરવાનો છે કે આજુબાજુ ક્યાંય જોયા વગર મારે આ કરવું છે એટલું ધ્યાન રાખશો તો આપણે પાર પડી જઈશું. ઘણી વખતે આપણને, અમારે તો બિલ્ડિંગ લાઈનમાં ઘણા આવું પહેલા એવું થયું કે ભાઈ બાજુ આરામ કરે છે તો આપણે કેમ કરવું, પહોંચી કેવી રીતે પડાય. પણ હવે બધા એક જ થઈ ગયા છે, એક જ સરખું, એક ક્વોલિટી ઉપર ધ્યાન રાખીને કામ કરતા થઈ. એટલે અહીંયાથી શેખરભાઈએ જે વાત કરી છે એ પ્રમાણે હવે મોટો ફાળોય છે, ક્વોલિટી ઉપર બી ધ્યાન રાખે છે. તો એમને જે સ્થાન જોઈતું હોય એના માટે અમે પણ પ્રયત્ન કરીશું. વિશ્વ નેતા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સતત ત્રીજી વાર દેશના વડાપ્રધાન પદનું સેવા દાયિત્વ સંભાળીને દાયકાઓ બાદ વિક્રમ સર્જ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ નવી સંસદના તેમના પ્રથમ વક્તવ્યમાં ત્રીજી ટર્મમાં 3 ગણી મહેનત કરીને દેશને વિશ્વની ત્રીજી મોટી ઇકોનોમી બનાવવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો 2047માં વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ વધુ દ્રઢ થયો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના શાસનમાં દેશમાં સંતુષ્ટિકરણની રાજનીતિ, વિકાસની રાજનીતિનો ઇતિહાસ રચાયો છે. સંતુષ્ટિકરણ એટલે દરેક યોજનાઓનું સેચ્યુરેશન છેવાડાના જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાનો સંકલ્પ. આવા લોકહિત અને રાષ્ટ્ર સેવાના સંકલ્પમાં ગુણવત્તા જોડાય ત્યારે જ ઇઝ ઓફ લિવિંગ પણ વધે છે. આજે યોજાઈ રહેલા ગુજરાત ગુણવત્તા સંકલ્પ એજન્ડા ગુજરાતને વિકસિત ભારતના પ્રથમ વિકસિત રાજ્ય બનાવવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે જોડાયેલો છે. ભૂતકાળમાં લોકો કહેતા આ દેશનું કંઈ સુધરશે નહીં, બધું આમ જ ચાલે છે અને ચાલવાનું છે. એક સમય હતો કે લોકોને પાણી, વીજળી, આવાસ અને અન્ય જેવી પાયાની સુવિધાઓ મળે એટલે બધું મળી ગયું એવું માનતા હતા. હવે તો નરેન્દ્રભાઈના એક દાયકાથી વધુના શાસનમાં લોકોની માનસિકતામાં મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. લોકોને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ એટલે શું એ સમજાયું છે. લોકોને ક્વોલિટી એજ્યુકેશન, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, ક્વોલિટી હેલ્થકેર, સિટીઝન સેન્ટ્રિક સેવાઓ અને ડોર સ્ટેપ ડિલિવરી, ઓનલાઈન સર્વિસીસ જોઈએ છે.
ગુણવત્તાયુક્ત અને સમયસર સેવાઓથી લોકોની અપેક્ષા વધતી જાય છે. ગુણવત્તા સુધારણા, ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એ તો નિરંતર ચાલતી પ્રક્રિયા છે. સરકાર પણ ઉત્તરોત્તર ગુણવત્તાભર સુવિધાઓ સેવાઓ આપવા સંકલ્પબદ્ધ છે. હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ આપણે ગ્રામીણ સ્તરે લોકોના જીવન ધોરણમાં તેમની મળતી સેવા સુવિધાઓમાં ગુણવત્તાયુક્ત સુધારણાનો એક નવો પ્રયોગ કર્યો છે. આરોગ્ય, શિક્ષણ, આંગણવાડી, કનેક્ટિવિટી, બેન્કિંગ સેવાઓ જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતોની ઉપલબ્ધિ અને ગુણવત્તાની આકસ્મિક તપાસ માટે જિલ્લાના વડા એવા કલેક્ટર અને ડીડીઓ છે ગ્રામીણ સ્તરે મોકલીને ફીડબેક મેળવ્યા છે. વિકસિત લાભ આયોજનિક અમલમાં સચોટતા આવે, છેક છેવાડાના માનવી સુધી ગુણવત્તાભર સેવા મળે એવી આપણી નેમ છે. આ ગુણવત્તાયુક્ત વિકાસ યાત્રાની સર્વગ્રાહી ચર્ચા થાય, ભવિષ્યનો ગુણવત્તાયુક્ત સેવાઓ માટેનો રોડમેપ નક્કી થાય તેવું સમગ્ર દિવસભરનું આજનું આયોજન થયું છે. આ આયોજનમાં ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના એક્સપર્ટ્સના જ્ઞાનનો સહયોગ મળવાનો છે. આવા સુંદર આયોજન માટે સૌ આયોજકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારે લોકો ગામડા સુધી પહોંચવા રોડ મળે ને વાડું ટાણે વીજળી મળે તેવી એમની પાસે રજૂઆતો આવતી. ગુજરાતની 2 દશકાની ગુણવત્તાસભર અવિરત વિકાસ યાત્રાના પરિણામે હવે લોકોને 4 લેન અને 6 લેન રોડ, 24 કલાક વીજળી, આદિવાસી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ મેડિકલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ મળી છે. આજે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલો શરૂ થઈ શકી છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં દેશના ગ્રોથ એન્જિન તરીકે પ્રસ્થાપિત ગુજરાત હવે ગ્લોબલ ડેસ્ટિનેશન અને ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર બન્યું છે. ગુજરાત આજે દેશનું સૌથી વિકસિત રાજ્ય અને ફોર્ચ્યુન 500 માંથી 100થી વધુ કંપનીઓ ગુજરાતમાં કાર્યરત છે. ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ અને સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગમાં પણ ગુજરાત દેશમાં બેસ્ટ પરફોર્મર રહ્યું છે. ઉત્તમ અને ગુણવત્તાયુક્ત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, શ્રેષ્ઠ લોજિસ્ટિક સુવિધાઓ, પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ તરીકે ગુજરાત 3 વર્ષથી એફડીઆઈ મેળવવામાં પણ દેશમાં સતત અગ્રીમ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં આવનાર દિવસોમાં સેમિકન્ડક્ટર, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ, ડિફેન્સ, ગ્રીન હાઇડ્રોજન જેવા ક્ષેત્રમાં ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન થાય અને એક્સપોર્ટ વધે તે માટે સરકાર કામ કરી રહી છે. દેશની પહેલી મેક ઇન ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર ચીપનું ઉત્પાદન ગુજરાતમાં થવાનું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ વર્ષ 2047માં વિકસિત ભારત અને ઉન્નત ભારતના નિર્માણનો કોલ આપ્યો છે. તેને સાકાર કરવા વિકસિત ગુજરાત રોડમેપ 2047 બનાવનારું ગુજરાત દેશનું પહેલું રાજ્ય બન્યું છે. ગુજરાતે તો વિકસિત ગુજરાત માટે 5Gની ગતિ પકડી છે. આ 5G એટલે ગુજરાત, ગરવું ગુજરાત, ગુણવંતું ગુજરાત, ગ્રીન ગુજરાત, ગ્લોબલ ગુજરાત અને ગતિશીલ ગુજરાત. આ 5G ગુજરાતમાં આપણે સૌ સાથે મળીને વધુ એક G ગુણવત્તાનો જોડીએ ગુજરાતને વિકસિત ભારતનું પ્રથમ વિકસિત રાજ્ય બનાવવાનો સહિયારો ગુણવત્તા સંકલ્પ સાકાર કરીએ એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनके स्नेह के लिए, उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए जो सदैव हम सबको मिलती है. और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के इस गुणवत्ता संकल्प की यात्रा में एक नई ऊर्जा और नई जान जो है आपकी उपस्थिति से आई है. और इसलिए शब्द जब सीमित हो जाते हैं तो कोई ना कोई माध्यम आभार व्यक्त करने के लिए चुनना होता है. और इसीलिए मैं अपने चेयरपर्सन जक्षय शाह जी से निवेदन करूंगा कि आभार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक मेमेंटो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, आप सबकी तरफ से उन्हें भेंट करेंगे. और उसमें हम सब अपने अपने स्थान से ही करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ देवी सज्जनों आभार व्यक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का, उनके संकल्पों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी उस ऊर्जा के लिए जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए हमेशा समर्पित करती है. तो बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए. मैं निवेदन करूंगा श्री जक्षय शाह जी से कि श्री JS हैदर साहब
एडिशनल एस.जे. हैदर साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड माइंस। इसके बाद उन्हें, आदरणीय हैदर साहब को, उन्हें भी मेमेंटो आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। मैं मिस्टर चक्रवर्ती टी कन्नन जी से निवेदन करूंगा, सेक्रेटरी जनरल को QCI अजय भाई पटेल जी हम सबके बीच यहां पधारे हैं, उनकी उपस्थिति है, तो उन्हें भी आभार के रूप में एक मेमेंटो भेंट करेंगे। द प्रेसिडेंट गुजरात चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अजय भाई पटेल। कन्नन जी से रिक्वेस्ट है शेखर पटेल जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट है क्रेडाई, उन्हें भी एक मेमेंटो, ये मेमेंटो के साथ साथ एक फोटोग्राफ भी है जो अभी के इस मोमेंट को हमने कैप्चर किया है और जो आपको याद दिलाता रहेगा। शेखर पटेल जी को भी मैं मिस्टर कन्नन से रिक्वेस्ट करूंगा। मिस्टर शेखर पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट क्रेडाई, उन्हें भी एक मेमेंटो भेंट करेंगे और जाहिर सी बात है आपकी तालियों की आवाज मंच तक आएगी तो हम सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ये एक फोटो फ्रेम भी है जिसमें आज के इस मौके पर उनकी उपस्थिति को हमने कैप्चर किया है और उनकी स्मृतियों में भी हमेशा रहेगा। कन्नन साहब से रिक्वेस्ट एक बार फिर से, संदीप इंजीनियर जी, फाउंडर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस्ट्रा लिमिटेड, उनको भी मेमेंटो भेंट करके उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। संदीप इंजीनियर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो यहाँ पधारे। और इस मेमेंटो के साथ ये फ्रेम भी है जो उन्हें भेंट कर रहे हैं कन्नन साहब। इस मोमेंट को हमने कैप्चर किया है उनके स्मृतियों के लिए, उनकी मेमोरीज के लिए। कन्नन साहब का थैंक्स। निवेदन श्रीमती हेम गौरी भंडारी जी, चीफ एडवाइजर QCI, चिंतन ठाकुर जी, काउंसिल चेयर एसोचैम गुजरात, उन्हें एक मेमेंटो भेंट करेंगी, वो QCI की तरफ से आप सबकी तरफ से दी हुई सज्जनों आपकी तालियों की आवाज के साथ। श्री राजीव गांधी जी उन्हें देंगे, लेकिन इस समय फोटो फ्रेम भी है जो उन्हें हम चिंतन जी को भेंट कर रहे हैं कि उनके स्मृतियों के लिए वो सहेज सकें। हमारे लिए हमेशा बहुत खुशी की बात होती है। और मिस्टर चिंतन के बाद मैं हेम गौरी जी से निवेदन करूंगा, श्री राजीव गांधी जी, चेयरमैन फिक्की गुजरात स्टेट, मैं उन्हें मेमेंटो भेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। हेम गौरी भंडारी जी, चीफ एडवाइजर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सभी जिनकी प्रेजेंस, जिनका कंट्रीब्यूशन और इस यात्रा में उनका योगदान हम सबको बहुत सहारा देता है और सभी उसी संकल्पों से जुड़े हैं जो प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। देवियों सज्जनों, श्री विजय मेवावाला जी, वे भी इस अवसर पर उपस्थित हैं, एक फोटो फ्रेम भी है। और मैं अब हेम गौरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री विजय मेवावाला जी, प्रेसिडेंट साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उन्हें भी एक मेमेंटो भेंट करके उनका आभार इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए। और ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि जिस तरह से ऑनरेबल चेयरपर्सन ने बात कही कि समाज के हर तबके का कंट्रीब्यूशन क्वालिटी की इस यात्रा में, संकल्प में शामिल हो, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस मौके पर हमारे बीच यहाँ सभागार में, इस हॉल में माननीय विधायक अमित शाह भाई, अमित ठाकुर जी, जीतू भाई पटेल जी, उनकी उपस्थिति है। तो एक बार आपकी तालियों के साथ उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा जक्षे शाह जी से कि वे उन्हें भी मेमेंटो भेंट करके उनका भी आभार व्यक्त करेंगे उनकी उपस्थिति के लिए। अमित भाई शाह, माननीय विधायक, वे यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके लिए आपकी तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। जनसेवा को समर्पित ये सभी ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ उपस्थित हैं हमारे निवेदन को स्वीकार करके, और यही हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संबल है, हम सबको बड़ा हौसला मिलता है इस बात से। अमित भाई शाह, अमित भाई ठाकुर, जीतू भाई पटेल जो माननीय विधायकगण हैं, उनका इस अवसर पर हम आभार व्यक्त करते हैं उनकी उपस्थिति के लिए, और इस बात के लिए भी कि ये संकल्प और ये संदेश जो इस गुजरात गुणवत्ता संकल्प के रूप में आज पूरे दिन जिस पर हम चिंतन मंथन करेंगे आप सबके साथ, और हर क्षेत्र की विभूतियां उसमें शामिल होंगी, इसका संदेश और इसका भाव जो है और संकल्पों की जो ऊर्जा है वो समाज के और देश के हर हिस्से में पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, इस बात की सोच और इस बात की हमारी कोशिश है। तो माननीय विधायकगण का आभार। और श्री SS राठौर साहब, गुजरात प्रदेश में जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, भारत सरकार ने भी जिन्हें सम्मानित किया पद्मश्री से, उन्हें
एसएस राठौर साहब का एक बार आपके सबके करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ, उनका भी इस अवसर पर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके वो आए, इस बात के लिए उनका आभार हम व्यक्त करना चाहते हैं। जक्षे शाह जी हमारे माननीय चेयरपर्सन, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। दिव्य सज्जनों, ये उद्घाटन सत्र है, पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा। यहाँ चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए इस गुजरात गुणवत्ता संकल्प में, सभी यहाँ एक हॉल में नहीं इकट्ठे हो सकते थे, तो हमारे दूसरे जो वेन्यू इसी के साथ है, वहां भी एलईडी के माध्यम से सारी गतिविधियों को वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती हेमगौरी भंडारी जी कि वे आए और हेमगौरी भंडारी जी, चीफ एडवाइजर QCI, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और आप सबका आभार व्यक्त करें इस उद्घाटन सत्र में आपकी उपस्थिति के लिए। Respected Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel ji, esteemed dignitaries on the dais, off the dais, and all the distinguished guests gathered here today. It is my honor and privilege to extend a heartfelt vote of thanks to everyone who has contributed to the success of this inaugural session of Gujarat Gunwatta Sankalp. First and foremost, I'd like to express our profound gratitude to our Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Patel ji, and all the government officials present here. Your valuable presence and the support provided by the government have been pivotal in arranging this event and bringing it to a fruition. Your leadership and commitment to quality and excellence not only inspires us, but also pave a way for quality and excellence. I also wish to extend special thanks to various industry associations who have played a crucial role in this endeavor. Your efforts in spreading awareness about the Gujarat Gunwatta Sankalp throughout your networks and the representatives have significantly contributed to the reach of this event and make an impact today. Your engagement is instrumental in driving the message of quality across the industry spectrum. The Gujarat Gunwatta Sankalp is not just an event, but a commitment to elevate the standards of quality and efficiency. The outcomes and actionables, which will be discussed throughout the day today, are set to chart a course for sustainable and inclusive growth. Being relatively new to QCI, and witnessing this energy and dedication at the event today, I'm confident in the collective ability to make this initiative a resounding success. Lastly, I cannot thank enough to the tireless team of QCI, whose coordination and hard work are a backbone of today's successful event. Your dedication has not only made this event possible, but we look forward to an engaging and brimming session throughout the day today. Once again, I thank each one of you for the presence and support and contributions. Together, we will continue to strive towards achieving excellence in all our endeavors. Thank you very much. Thank you very much, हेमगौरी भंडारी जी, चीफ एडवाइजर QCI। और यहाँ से इनॉग्रल सेशन के कंक्लूडिंग फेज में एक ग्रुप फोटोग्राफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ इस मंच पर होगा।